अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। तो जी बेटा, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 9th क्लास इंग्लिश का वो लास्ट फाइनल प्लान शेयर करने लगा हूँ, वो लास्ट गेस्ट पेपर शेयर करने लगा हूँ जिसमें से आपको लाजमी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। और 9th क्लास इंग्लिश का इसी वीडियो के अंदर वो सिलेक्टिव सिलेबस शेयर करने लगा हूँ। अगर आप इस सिलेक्टिव सिलेबस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं और सिलेक्टिव सिलेबस के साथ साथ जो मैं इस वीडियो के अंदर 9th क्लास इंग्लिश का गेस्ट पेपर शेयर करूँगा, अगर वो आप अच्छे तरीके से सिलेक्टिव सिलेबस को सामने रखते हुए तैयार कर लेते हैं तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आपके 9th क्लास इंग्लिश के पेपर में 75 में से 70 प्लस मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो चलिए जल्दी से हम बेटा सिलेक्टिव सिलेबस को देखते हैं और कौन से आपने चैप्टर स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को आपने अच्छे से रेडी करना है। तो सबसे पहले बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा पेपर के अंदर, वो आपका हिस्सा ऑब्जेक्टिव होगा जो कि आपको 90 मार्क्स का आएगा। हिस्सा सब्जेक्टिव, अब हिस्सा सब्जेक्टिव में बेटा 4 पार्ट होंगे जो कि आपने रेडी कर लिए होंगे। सबसे मुश्किल पार्ट है आपका हिस्सा सब्जेक्टिव। अब हिस्सा सब्जेक्टिव बेटा आपका 56 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब हिस्सा सब्जेक्टिव में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट के बेटा आपके 6 मार्क्स हैं। इसमें बेटा आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से कोई से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। और अगर आप इसमें 2 चैप्टर्स तैयार कर लें तो फिर आपके 4 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, इसमें बेटा आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपने कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है। 4 मार्क्स का बेटा आपका ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, इसमें यूनिट देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 प्लस रिव्यू 1 में से बेटा आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और यूनिट नंबर 7, 9 प्लस रिव्यू 2 में से बेटा आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे जो कि पार्ट ए होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इधर आपने सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 और 9 के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है, प्लस रिव्यू 2 के आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इधर से डन हो जाएंगे इन 2 चैप्टर्स में से। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो चैप्टर नंबर 4 और 6 के शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार कर लेने हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के बेटा आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपका एक ये इंपॉर्टेंट है, हु माइट द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा इन्फ्लुएंस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग वाला एक ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये है, व्हाट पैरेलल्स कैन यू ड्रॉ बिटवीन द स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन डिस्क्राइब हियर एंड अदर हिस्ट्रिकल पीरियड्स ऑफ डिक्लाइन एंड रिनेवल। तो ये आपके बेटा 2 इंपॉर्टेंट ये हैं। इसके बाद ये थर्ड जो आपका बॉक्स वाला है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, ये पैक्टा ने भी दिया हुआ है ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की तरफ आए तो चैप्टर नंबर 2 का एक बेटा आपका ये इंपॉर्टेंट है, हु डू यू पर्सनल डिफाइन पैट्रियोटिज्म, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल फ्रॉम योर ओन लाइफ और कम्युनिटी दैट इलिस्ट्रेट योर डेफिनेशन। एक ये इंपॉर्टेंट है वेरी। और एक है, व्हाई डू यू think कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना efforts were crucial in securing a separate homeland for the Muslim। एक ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद what do you think the soldiers mentioned in that text, एक ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके हैं। और लास्ट बॉक्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन में से आपका ये क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है, इसके बेटा आपके ये 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हें भी आप नोट्स कर सकते हैं। इसके बाद लेसन नंबर 4 की तरफ आए तो लेसन नंबर 4 का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कैन द क्वालिटीज ऑफ हजरत अस्मा बी अप्लाइड टू द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन ऑफ ट्रस्ट। ये वाला एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हु डिड हजरत अस्मा एक्शन ड्यूरिंग द माइग्रेशन डिमॉन्स्ट्रेट हर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सफुलनेस वाला। और इसके बाद नेक्स्ट चलें तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को रेडी कर लेना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 का बेटा आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बॉक्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉक्स 2 वाला आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग चले तो आप ये 6 कर लें क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करने हैं। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 7 की तरफ आए तो चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, What message does the poem give about dreams and aspiration? क्वेश्चन नंबर 2 है, does the person handle twisted trust and personal loss is important है। थर्ड बेटा आपका अकॉर्डिंग टू द पोइट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप ये नीचे वाले बॉक्स वाले भी दोनों नोट कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है तो चैप्टर नंबर 9 के भी आपने लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, वाई स्टैम्प एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइविंग इनोवेशन। इसके बाद डिस्क्राइब द रूल ऑफ एजुकेशन इन रिड्यूसिंग इन इक्वलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बेटा बॉक्स वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इशू अंडरमाइन द इफेक्टिव
नेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए तो बेटा आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब देखिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 के, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट बी जो है वो आपका यूनिट नंबर 11 में से होगा, द डियर डिपार्टेड प्ले वाला, और प्लस रिव्यू 2 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 11 और रिव्यू 2 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। अब नेक्स्ट चलिए रिव्यू 1 की तरफ आए तो रिव्यू 1 के ये बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये रिव्यू इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है और एक बेटा आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है रिव्यू 1 में से। रिव्यू 2 की तरफ आए तो रिव्यू 2 आपकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिव्यू 2 के बेटा आपके ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्हें आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये बेटा रिव्यू 2 के आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। अगर आपको रिव्यू 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आया तो एक ही आएगा, अगर ना आया तो फिर आपको चैप्टर नंबर 11 के ये इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बेटा आपका ट्रांसलेशन वाला है। 8 मार्क्स के बेटा आपको 2 पैराग्राफ आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ बेटा आपका 4 मार्क्स का है, और सेकंड पैराग्राफ भी बेटा आपका 4 मार्क्स का है, और थर्ड पैराग्राफ भी बेटा आपका 4 मार्क्स का है। अब आपने इन 3 पैराग्राफ में से कोई से 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में। अब बेटा आपको ट्रांसलेशन किस चैप्टर में से आएगी, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 पैराग्राफ हैं। इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 6 में से बेटा आपको 2 पैराग्राफ आएंगे, और चैप्टर नंबर 9 में से आपको बेटा 1 पैराग्राफ आएगा। अब ऊपर देखें तो चैप्टर नंबर 1, 2 में से 1 पैराग्राफ आएगा, और चैप्टर नंबर 4, 6 में से बेटा आपको 1 पैराग्राफ आएगा, और चैप्टर नंबर 9 में से 1 आना है। अब इधर आप चैप्टर नंबर 9 को तैयार करें, और इसके अलावा ऊपर आप चैप्टर नंबर 4 और 6 के ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ तैयार कर लें, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपके चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 3 है, इन द 5th and 6th centuries into the light of faith। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज। इधर से आपका ये पैराग्राफ शुरू होता है और इधर तक है फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 है, द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, और एंड इधर होता है फेथ एंड डिवाइन ब्लेस। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 9 है, हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु एवर वाज रिस्पॉन्सिबल, और एंड कहाँ पर होता है ये पैराग्राफ, पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलें तो पैट्रोटिज्म मीन्स फॉर द मदरलैंड, ये पैराग्राफ नंबर 1 आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कमेंडेबल क्वालिटी तक बस आपने ये पैराग्राफ तैयार करना है इधर तक। ठीक है बेटा, इसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, एंड यहाँ होता है प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यू तक आपने ये पैराग्राफ तैयार करना है। और लास्ट पैराग्राफ नंबर 3 है, कायदा मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ डैश यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन तक आपने ये पैराग्राफ तैयार करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की तरफ आए, द प्रिपरेशन ऑफ दिस जर्नी, और एंड यहाँ पर होता है बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द प्रीलियस जर्नी एंड हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाला, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन वाला, एक ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट। और लास्ट पैराग्राफ नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है। जिन पैराग्राफ के आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है उन पैराग्राफ को आपने अच्छे से रेडी करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की तरफ आए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के हवाले से चैप्टर है। इस चैप्टर में से आने के 100% चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर 6 में से आपको ट्रांसलेशन पेपर में है। इसमें आपका पैराग्राफ नंबर 1 है, पैराग्राफ नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नंबर 4 है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जस्ट आप देखते चले जाएं, पैराग्राफ आपका इधर से शुरू होगा फ्रॉम से और एंड आपका मेथड तक होगा। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और पैराग्राफ नंबर 6 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 का। इसके बाद नेक्स्ट चलें चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जिसमें से आपको एक पैराग्राफ लाजमी आना है पेपर में। इसमें चैप्टर नंबर 9 का पैराग्राफ नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पाकिस्तान क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ से शुरू होता है पैराग्राफ और यहाँ तक है सॉल्विंग एबिलिटीज तक, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पैराग्राफ नंबर 2 है, एजुकेशन इज अ पावरफुल, और एंड होता है इकोनॉमिक एडवांसमेंट तक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ आए, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स, और एंड यहाँ होता है ग्लोबल इकोनॉमी तक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और पैराग्राफ नंबर 4 है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर
नंबर 5 की तरफ आएँ, एजुकेशन प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ आएँ, क्वालिटी एजुकेशन इनकरेज सॉल्यूशन टू चैलेंजेस, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बन जाता है। और एंड ये पैराग्राफ कहाँ होता है, पैराग्राफ नंबर 7 डिजिटल लिटरेसी तक, तो ये बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अब ट्रांसलेशन के हवाले से ये तमाम के तमाम चैप्टर्स हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 है। इन्हीं चैप्टर और इन्हीं पैराग्राफ में से बेटा आपको 3 पैराग्राफ पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, समरी वाला पोर्शन या एक्सप्लेनेशन कर लें। 2 समरी हैं, एक इफ़ है और एक डैफोडिल है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका 5 मार्क्स का होगा, या आप समरी अटेम्प्ट कर लें या आप एक्सप्लेनेशन अटेम्प्ट कर लें। अब समरी के अंदर भी आपकी 2 ही समरी आ जाती हैं, एक इफ़ समरी है, एक डैफोडिल है, दोनों आपने तैयार करनी है। तमाम स्टूडेंट्स ने सिर्फ समरी की तरफ जाना है, आपने एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाना। अगर एक्सप्लेनेशन तैयार की होगी दोनों समरीज़ की, तो फिर आपने एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना है, वरना आपने दोनों समरीज़ को अच्छे से तैयार कर लेना है। हमारे ज़राए के मुताबिक फर्स्ट टाइम इफ़ समरी रिपीट होगी और सेकंड टाइम डैफोडिल, बहुत ज़्यादा बोर्ड्स के अंदर समरी रिपीट होगी। इसके बाद नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो बेटा आपको फ्रेजेस, एडीएम्स और सेंटेंस पेपर में आएंगे 8। ये बेटा आपके 8 सेंटेंस हैं, फ्रेजेस हैं और एडीएम्स हैं। इनमें से कोई से आपने 5 फ्रेजेस, एडीएम्स या सेंटेंस अटेम्प्ट कर लेने हैं पेपर में। 5 मार्क्स का बेटा आपका ये क्वेश्चन है, हर एक एडीएम, फ्रेजेस या सेंटेंस आपका 1 मार्क्स का होगा। सबसे पहले ये देखें, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एडीएम्स हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इन्हें जल्द से जल्द आप नोट कर सकते हैं। ये आपके 45 एडीएम्स हैं। अब फ्रेजेस जो आपने तैयार करने हैं वो आपके बेटा ये हैं, फ्रेजेस एंड एडीएम्स है। ये देखिए, सेंचुरी है, नेशनलिज्म है, कंपेनियन है, स्पीशीज है, ह्यूमिलिटी है, सुप्रीम है, इसके बाद डेलीगेशन है, अर्ज है, इग्नोरेंस है, इसके बाद रिस्पॉन्सिबल है, इसके बाद डिटरमाइंड्स है, वर्ड्स है, सेक्रीफाइसेस है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एडीएम्स और फ्रेजेस हैं, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद कमेंडेबल है, प्रॉस्पेरिटी है, मदरलैंड है, माइग्रेशन है, फिट एंड फ्यूरी है, इम्प्रेसिव है, इसके बाद एप्टीट्यूड है, डैमेज है, स्पीशियस है, इसके बाद ऊपर आए तो ग्रेजुअली है, इसके बाद इम्बेलिश है, ह्यूमिलिटी है, स्पीशियस है, इसके बाद गिव वे है, इसके बाद बिट्स एंड पीस है, इसके बाद मैन इन द स्ट्रीट है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं और एडीएम्स हैं। एक दफ़ा ये भी नोट कर सकते हैं, ये वाले फ्रेज़, ये देखें, ये आपके एडीएम्स हैं और वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, और ये बेटा आपके ना ये वाले, ये आपके एडीएम्स और फ्रेजेस हैं, ठीक है। इन्हें आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बेटा आपके पास 3 क्वेश्चन की चॉइस होगी। सबसे पहले देखें, 8 मार्क्स का बेटा आपका ये क्वेश्चन है। इसमें एक लेटर आएगा, एक स्टोरी आएगी और एक डायलॉग आएगा। इन तीनों में से आपने कोई एक क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करना है, या लेटर कर लें, या आप स्टोरी पेपर में अटैम्प्ट कर लें, या डायलॉग अटैम्प्ट कर लें। अब जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर बनते हैं, इसमें फर्स्ट लेटर है, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वर्ried अबाउट योर हेल्थ। एक ये इंपॉर्टेंट है, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। एक ये इंपॉर्टेंट है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे। एक ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मदर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंडोलिंग द डेथ ऑफ हर मदर वाला। इसके बाद राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। एक ये आपका इंपॉर्टेंट लेटर है। ये आपके बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 लेटर है, इन्हें एक दफ़ा नोट कर लें। और इसके अलावा कुछ लेटर्स आपके एक्स्ट्रा ये हैं, ये देखें। इसमें फर्स्ट लेटर है, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीज अबाउट योर हेल्थ। अगेन ये रिपीट है। इसके बाद ये भी आपका रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। ये आपका लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स। इसके बाद राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट वाला, एक ये आपका इंपॉर्टेंट लेटर है। और फ्रेंड कंडोलिंग हर फॉर अ गिफ्ट, एक ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट 3 लेटर आपके न्यू है, इन्हें भी आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलें, तो लेटर आपने पेपर में नहीं अटैम्प्ट करना, तो फिर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं। इसमें ये 5 स्टोरी हैं। फर्स्ट है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। इसके बाद अ ग्रीड इज़ अ कर्स है।
इसके बाद थर्ड स्टोरी आपकी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इसके बाद स्टोरी नंबर 4 आपकी इंपॉर्टेंट है। उस स्टोरी नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द बॉय हु करिड वॉफ। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अगर आप फिर भी स्टोरी नहीं पेपर में अटेम्प्ट करना चाहते तो आपके पास लास्ट जो चॉइस होगी वो डायलॉग की होगी। इसमें एक डायलॉग है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान है, एक डायलॉग है बिटवीन टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग प्रेयर्स के, और थर्ड आपका डायलॉग है ब्रदर और सिस्टर में। नंबर बेटा आपका 7 होगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है आपका कंप्रीहेंशन वाला क्वेश्चन। अब इसमें बेटा आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ये इधर से इधर तक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ये एक पैसेज है, इसे आपने अच्छे से रीड कर लेना है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर इस पैसेज में से ढूंढ कर नीचे बताने हैं, ठीक है। अब बेटा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेजेस बनते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले देखें सॉल्व पैसेज के अंदर पैसेज नंबर 1 आपका इंपॉर्टेंट है, पैसेज नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 32 के ऊपर है, और पेज नंबर 33 के अंदर ऊपर आपका पैसेज नंबर 3 है, पैसेज नंबर 4 बेटा आपका पेज नंबर 34 पर है, पेज नंबर 34 के ऊपर ही आपका पैसेज नंबर 5 है, पैसेज नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट है, पैसेज नंबर 7 और 10 ये बेटा आपके कुछ पैसेजेस हैं जो कि सॉल्व हैं, यानी कि जो सॉल्व हुए हैं ना पैसेज वो ये हैं। अनसॉल्व्ड पैसेजेस में से आपने पैसेज नंबर 1 करना है, पैसेज नंबर 4 करना है, पैसेज नंबर 5 करना है, 6 करना है, 8 करना है और 12 करना है। जस्ट अगर आप इन 13 पैसेजेस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आपका जो पैसेज वाला पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 10 मार्क्स का, ये बेटा आपका इन्हीं पैसेजेस में से पेपर में कवर हो जाएगा अगर आप इन 13 पैसेजेस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका सेंटेंस वाला। ये आपको 8 जुमले आएंगे, इनमें से आपने कोई से 5 जुमलों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये उर्दू के अंदर सेंटेंस लिखे गए हैं, इन्हें आपने इंग्लिश में लिखने हैं। ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ, जस्ट आप इन्हीं को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेज उर्दू टू इंग्लिश। सबसे पहले देखें यूज़ ऑफ इज़ एम आर वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इधर से इधर तक हैं, और इसके बाद जहाँ पर वाज वेयर यूज़ करना है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस ये हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलें प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर ये बेटा आपके 7 टेंस हैं। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर बेटा आपके ये 7 टेंस हैं, जस्ट आप नोट करते चले जाएं। इसके बाद अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस ये 2 हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाले बेटा आपके ये 2 सेंटेंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले, ये बेटा आपके 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले बेटा आपके ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं जिनका आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस बेटा आपके ये हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बेटा आपके ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेटा आपके टेंसेस वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिनको आपने उर्दू की इंग्लिश करनी है, ठीक है। तो इन्हें एक दफ़ा आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी आपके पास चॉइस है। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, यानी कि आप ट्रांसलेट नहीं करना चाहते इंग्लिश के अंदर इन सेंटेंस की, तो फिर आपके पास चॉइस है कि आप 10 सेंटेंस लिखें। कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा आपको पेपर में, उस टॉपिक के ऊपर आपने 10 सेंटेंस लिख देने हैं। अब यहाँ देखें एक टॉपिक है हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन, तो इस टॉपिक के ऊपर आपने 10 सेंटेंस लिख देने हैं। तो ये भी आपका बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ये बेटा आपके 5 सेंटेंस होंगे, इनकी आपने वॉइस चेंज करनी है। 5 मार्क्स का बेटा आपका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास बेटा चॉइस नहीं है। अब ये जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। इससे पहले ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्रीहेंशन है। अगर आप उन 13 कंप्रीहेंशन को नहीं तैयार करना चाहते तो इन कंप्रीहेंशन को तैयार कर सकते हैं। वंस अ स्टेज वाज वाला, किंग रॉबर्ट ब्रूस वाला, फॉर 3 years वाला, न्यूज़पेपर वाला इंपॉर्टेंट है, अर्ली राइजिंग वाला इंपॉर्टेंट है, और लास्ट कंप्रीहेंशन है मूसा वाज द शेफ। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कंप्रीहेंशन है। इसके बाद चेंज ऑफ वॉइस जो आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्स्ट है द मदर लव्स द चिल्ड्रन, दे आर बाइंग दिस हाउस, शी गिव मी 5 फिल्म्स। इसके बाद दे हैड गेन नथिंग। इसके बाद ही विल राइट अ लेटर। इसके बाद शी लाइक्स एप्पल, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। इसके बाद नेक्स्ट चलें
ही डिड नॉट हेयर अ साउंड, इसके बाद वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज, इसके बाद द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार, इसके बाद शी हैज बीटन द डॉग, शी बॉयड 5 वीडियो फिल्म्स, शी वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, इसके बाद द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, वाई वेयर बीटिंग द बॉयज। तो ये बेटा आपके 28 चेंज द वॉइस वाले यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंस हैं, इन्हें आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इन्हीं में से आपको बेटा 5 चेंज ऑफ वॉइस वाले सेंटेंस पेपर में आएंगे। तो ये बेटा आपका सिलेक्टिव सिलेबस है, इसमें मैंने आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर कर दी हैं जो कि आपको पेपर में 100% आएंगी। और अगर आप इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं, तो इंशाल्लाह आपके 9th क्लास इंग्लिश के पेपर में 75 में से 70+ मार्क्स ज़रूर आएंगे। और इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिख देना है। तो अगर आपको बेटा इधर तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, चैनल को कर दें बेटा जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।